हेलो कृष्णम्स, क्या हाल चाल। आई होप आप बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म कृष्णम इंस्टीट्यूट में, जहां टीचर पढ़ाते हैं आपको न मार्कर से न पेन से बल्कि दिल से। तो आइए शुरू करते हैं दिल की बात। तो आज जो पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को मेंसुरेशन। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि मेंसुरेशन होता क्या है, व्हाट इज मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल्स और जितने भी फिगर्स आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग आज टॉपिक लेंगे उसका नाम है रेक्टेंगल। उसका नाम है रेक्टेंगल। और आज जितने भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे आज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज मैं भी हंस पड़ा, ठीक है। बाकी आप लोग खुश रहते ही, ऑनलाइन के बच्चे आप लोग भी टाइपिंग करते हैं, सर आज हम भी खुश हैं। तो आज हम पढ़ा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक रेक्टेंगल। देखो, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। जिसमें पता है इसे बोलते हैं हम लोग लेंथ, यानी हिंदी बोलते हैं इसे लंबाई, इसे बोलते हैं ब्रीथ, इंग्लिश में हिंदी में से बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है, समझ गए। इसे लंबाई इसे चौड़ाई। तो रेक्टेंगल का पता है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें पेरीमीटर का, पेरीमीटर मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड के जोड़ने पे कितना आएगा। तो पेरीमीटर होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। और अब मैं सिखा रहा हूं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। बात करें इसका एरिया का, तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो आप तो देख लीजिए कि सर आपने रेक्टेंगल बताया, रेक्टेंगल इस तरह दिखता है, इसका पेरीमीटर ये होता है, इसका एरिया ये होता है, ठीक है ना। सर कुछ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सर कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल के ऊपर। तो क्वेश्चंस ऐसा आएगा, अगर लेंथ है मान लो 5 मीटर और ब्रीथ है मान लो 2 मीटर, तो बताइए कि पेरीमीटर क्या होगा, एरिया क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, लिखोगे पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2l प्लस बी, 2 का 2, लेंथ कितना है, लेंथ 5, ब्रीथ कितना है 2, तो हो जाएगा पता कितना 2 इंटू 5 to 7, तो आंसर आ गया पता कितना 14 मीटर। यानी कि पता है पेरीमीटर आ गया है 14 मीटर, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी इसके साइड को लंबाई कितना है। आप सारे बच्चे ये समझो कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब है कि फीता निकालो, आप फीता निकाल के नापो, ई कितना है, ई कितना, ई कितना, ई कितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। जो भी ऑफलाइन के बच्चे हैं कृपया आप लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। फ्रेंडशिप डे आज नहीं है, आज सिर्फ मैथमेटिक्स डे है, और आज है मेंस्ट्रुएशन डे, मेंस्ट्रुएशन डे पढ़िए आज, ठीक है। एल इंटू बी, तो लेंथ कितना है, लेंथ है 5 अंश, लेंथ कितना है 5 है, सबसे ब्रीथ कितना है 2, 5 तो कितना होगा 10। लेकिन क्या इसका आंसर 10 होगा, नहीं, या इसका आंसर 10 मीटर होगा, या इसका आंसर होगा 10 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 10 मीटर स्क्वायर। रीजन ये है कि लेंथ है 5 मीटर और ब्रीथ है 2 मीटर, तब 5 इंटू 2 तो 10 तो हो गया, लेकिन मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमें लिख दिया 10 मीटर स्क्वायर। तो जिंदगी में यदि आज से कभी भी आपको पूछा जाए कि एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, आपको बताना है इसका बताओ लेंथ, ये एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर के लिए पता है, आप एक को बताओ, आप ऐसे ही बना सकते हो क्वेश्चन को। एक और तरीका है, अगर आप फॉर्मूला से ना जाओ, एक और तरीका होता है। लेंथ कितना दिया, लेंथ दिया हुआ 5 मीटर, लिखो 5 मीटर यहां पे। ब्रीथ कितना, चौड़ाई कितना, चौड़ाई दिया हुआ 2 मीटर, लिखो 2 मीटर यहां पे। तो लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर। और अर्पित अब आप बताओगे कि अगर ये लंबाई 5 मीटर है तो ये वाला कितना होगा, यही 5 ही होगा। ये 2 है तो ये कितना होगा 2। और पेरीमीटर क्या होता है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो। तो 5, अंजलि बोर्ड पे देखो, तो 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14, देखो 5 2 7, 7 5 12, 12 2 14 मीटर। ऐसे भी 14 मीटर, ऐसे भी 14 मीटर आंसर, ठीक है ना। मतलब बस करना कुछ नहीं, सबको जोड़ना है। क्या करना है, जो सबको जोड़ते हैं उसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और क्या करते हैं, एरिया में देख लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में।
ठीक है। तो जो बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था रेक्टेंगल, और आपने अच्छे से पढ़ा भी, आपको अच्छे से समझ भी आ गया। ये आपने समझा कि पेरीमीटर होता है Q इंटू एल प्लस बी, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को स्क्वायर, ठीक है। आइए पढ़ते हैं स्क्वायर। जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ाई करते हैं उन्हें बता दूं मैं कि स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, वर्ग, ठीक है। बर्गर नहीं वर्ग बोलते हैं, ठीक है। कोई बच्चे इसको करके लगा देंगे ब और र लिख देंगे, बर्गर बन जाएगा, तो ये नहीं है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। सर स्क्वायर दिखता कैसा है सर, उसका थोड़ा सा हुलिया बना दीजिए, हमको हुलिया देखना है, फेस देखना है उसका सर। आइए दिखाते हैं सर आपको। तो ये लीजिए, ये है आपकी स्क्वायर। और सुनो, स्क्वायर जो होता है, रेक्टेंगल जो होता है ना, जिसको आयत बोलते हैं, वो होता है उसमें एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। लेकिन इसमें पता है कोई लंबाई चौड़ाई होता ही नहीं है, इसमें होता है साइड। क्या होता है? साइड। और साइड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। भुंजा नहीं बोलेंगे आप लोग भुंजा नहीं भुजा बोलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे आप लोग भुंजा नहीं समझे, भुंजा समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पता अगर आपसे कोई पूछेगा सर इसका बताइए, इसका पेरीमीटर क्या होगा सर, इसका एरिया क्या होगा सर, तो इसका पेरीमीटर इजी है। पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है सर ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, सबको जोड़ दो, वही क्या होता है? पेरीमीटर होता है, ठीक है। अंजलि आप देखिए बोर्ड पे इधर, ठीक है, आप बोर्ड की ओर देखिए, वरना ऑनलाइन बच्चे फिर आपको टेस्ट में हरा देंगे, फिर आपका मुंह में हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये साइड है एस, ये वाला साइड भी है एस, ये वाला साइड भी है एस, ये वाला साइड भी एस। तो पेरीमीटर क्या होता है? सबको जोड़ दो, तो एस 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 एस, कितना एस? 4s। कितना एस? 4s। तो लिखो 4s। अब 4s का मतलब होता है पता क्या? 4 इंटू एस मतलब साइड, एस मतलब साइड। तो आ गया पेरीमीटर का फॉर्मूला, 4 इंटू साइड। अगर वो बच्चे हिंदी माध्यम से तो वो बोलेंगे 4 गुना भुजा, 4 गुना भुंजा, भुंजा 4 गुना खाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है, एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल केस में क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। यहां पे अलग हुआ था, लंबाई भी यही है, चौड़ाई भी यही वाला है, यानी हो जाएगा एस इंटू एस, यानी कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, बन गया फॉर्मूला। और बस इसी पे क्या होगा, कुछ